नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नीट एग्जाम की। इस मामले में शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। 5 से ज्यादा आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दूं, अब तक 7 गिरफ्तारी हुई है, जैसे मैंने बताया 5 से ज्यादा, जिनमें 3 महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे और पुणे से मनीषा को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। महाराष्ट्र के लातूर से सीबीआई ने एक रिटायर्ड प्रोफेसर और नीट एग्जाम काउंसलर को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इसके अलावा लातूर के एक निजी कोचिंग सेंटर पर भी सीबीआई ने रेड की है और वहां 6 लोगों से पूछताछ कर रही है। यानी कई संदिग्धों को हिरासत में ले रखा है सीबीआई ने और लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। इसकी बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। और आपको और भी जानकारी दे दूं, इससे पहले राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कम से कम 13 लोगों को हिरासत में लिया था। इसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था, क्योंकि ये जांच में बात आई थी कि नीट यूजी जो 2026 का एग्जाम था वो लीक हुआ था। अब ये एग्जाम ये बताया जा रहा है ऑनलाइन नेक्स्ट ईयर होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसको लेकर अब कई तरह के कयास थे, वो अब साफ हो चुके हैं। करीब 22 लाख लोगों छात्रों ने एग्जाम दिया था, लेकिन आप सोचिए ये लीक हो गया और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया और सीबीआई की जांच शुरू हुई। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में जो एग्जाम होगा नीट का, वो कितना, उस पर कितनी मतलब पारदर्शी तरीके से होगा नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दूं 2025 में भी जो नीट का पेपर लीक हुआ था, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है और जांच में ये खुलासा हुआ है कि राजस्थान का एक बिवाल परिवार है जो जिसने पूरा खेल किया था। जांच एजेंसी को शक है कि इसके पीछे कई सालों से सक्रिय संगठित जो गैंग है वो काम कर रहा है, कोचिंग माफिया काम कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। इसको लेकर शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया, सुनिए उनका क्या कहना है। देश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए का एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्योंकि कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था, अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना
कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा। इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, मैंने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए। कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है। एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सबसे सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है। आफ्टर कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। सर, जो पैसे एक सबका मैं लूंगा, एक एक करके इनसे। अंचल थोड़ा आप इधर, अंचल इधर आ जाओ, आप ही को अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लेंगे। सर, क्या चूक अभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक करेंगे। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्णन कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है। सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। सर, एक प्रश्न ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए हैं कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से धांधली की है। मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ। ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। रुको अंचल सर, एक सवाल मेरा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी, क्या एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी? हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है। उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। सर, सीबीआई के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एनटीए से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार। पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, सीबीआई ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी। इस बार क्या आपका रिएक्शन है जो रिमांड नोट में सीबीआई ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य? सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सर, मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा? ये एकदम आप तुलनात्मक OMR से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। सर, 4 बार अभी तक देखा गया कि पेपर लीक हुआ है। हर बार आपने ये बात कही है कि 0 टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चूक हो जाती है। आखिर में कहाँ थी?
नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं। सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीज़ों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर एनटीए के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं? और जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं? मैंने कहा कि पहले सीबीआई को अपने काम को पूरा करने दो, इसके अलावा एनटीए को और मजबूत किया जाएगा। सर, जिस तरीके से आपका एनटीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो? तो एनटीए ने दायित्व लिया है, ये सूचना एनटीए को ही आया है। 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है, एनटीए ने उसको छुपाया नहीं, एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा। एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है। 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब एनटीए ने ही किया, एनटीए अकाउंटेबल है, एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा, और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था। मैं कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार हैं, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है। समाज में जो है हम कुछ भी चीज़ हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज़ हम मुंह फेर नहीं रहे, लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं, ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे। प्रमाण है तो उसको चिंता करें। जो मैं कोऑपरेशन चाहूंगा, जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे वो पूछे। राज्यों के साथ एनटीए के आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल होता है, एनटीए खुद अपना काम नहीं करती, सारा काम आउटसोर्स करती है, सुधारा जाएगा। प्रॉब्लम क्या वही है? नहीं, कई चीज ध्यान में आया है, कई चीज आई एश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट। सर, राज्यों के साथ समन्वय किस तरह से बिठाया जाएगा? जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं हम कि माफिया वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे समन्वय बिठाया जाएगा? क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला भी सवाल उठा कि एनटीए का ग्राउंड कहीं ना कहीं शायद क्या कमजोर हो रहा है, किस तरह से राज्यों को साथ में लाया जाएगा? देखो, राज्य इस बार भी मैं आभार पकड़ के, इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया। राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मैंने कैसे कंडक्ट किया जाए। उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो। आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फोन करके, उन्होंने क्या किया। मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक, मैं अनेक कलेक्टर एसपी को हिमाचल से भी रैंडम फोन किया है। उसी समय में कहाँ हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे। अलग कोई गेट के सामने है, कोई कैंपस के अंदर है। राज्य सरकारों ने सभी जगह पे बहुत ही मदद किया, फिर उनकी हम मदद लेंगे। राज्य सरकारों ने की मदद के कारण ये हो पाई है। 5400 सेंटर में इस बार तो ये निगरानी की व्यवस्था की गई थी। हर एक विद्यार्थियों को हम एआई टूल यूज करके उनको आप भी देख पा रहे थे, आप लोग उस दिन जो कोई गए होंगे मॉनिटरिंग सेंटर में आप भी देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी चूक हुई है। आप कुछ बच्ची आपकी मदद चाहिए, हम मिलकर आश्योर करें कि नहीं होगी। सर, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार पर जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं उनका भरोसा टूट गया है। उस भरोसों को कैसे लाया जाएगा, कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि आगे से ऐसी चीजें ना हो? ठीक है, मैं फिर विनम्र मैं उसके कोई राजनीतिक आरोप का उत्तर आज नहीं दूंगा, ये मंच नहीं है। मेरे दायित्व मेरे 22-25 लाख बच्चों की भविष्य, उनके अभिभावक, उनकी मन की आवेग और संवेदना, मैं भी आपको थोड़ा भी निवेदन करता हूँ। आप आज के दिन बच्चों को हम फिर एक पुनः व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों को कोई भी हम कंफ्यूजन में ना रखें। मैं कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। आपका पूछ चुके हो, आप पूछ चुके हो।
सवाल ये है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया था जिसमें आप ईमेल कर दें और सेंटर पे प्रिंट आउट हो जाए, बट वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया और क्या क्या मल्टी मॉडल शिफ्ट मॉडल रिकमेंड हुए थे, वो कब इम्प्लीमेंट होंगे या वो हो चुके थे? मैंने फिर कहूँ, राधाकृष्णन कमेटी की लगभग सारे रिकमेंडेशन हमने पालन किया है। जो 5400 सेंटर की इस बार की परीक्षा की अरेंजमेंट देखिए, इसको आज कोई एक अखबार ने, शायद इंडियन एक्सप्रेस ने, उसकी पूरा चेन को समझाया है। क्वेश्चन सेटिंग से लेके प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकों में स्टोर रहना, परीक्षा सेंटर पे जाना, परीक्षा सेंटर से फिर पोस्ट के माध्यम से एनटीए को लौटना, ये पूरा कमांड चेन है। राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसमें से लगभग हमारी दृष्टि से 100% पालन किए हैं। उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों विषय कहा था। जिससे मैंने भी कहा, मैंने पूरा सो मोटो भी कहा कि हमने अगले बार से सीबीटी में काम करेंगे। ये भी राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट था, हमने लागू नहीं कर पाया था, करेंगे अगले बार। सर, आपने एग्जाम से पहले 80 टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया था, लेकिन ये जो अभी जो जांच निकली है उसमें ये पता लगा है कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे, यूट्यूब पे ये चल रहा था कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपकी डार्कनेट की टीम क्या कर रही थी, जबकि होम मिनिस्ट्री की टीम का यही काम था कि परीक्षा में ये सब चीज़ों की नज़र रखे। तो क्या ये बड़ी चूक नहीं है? देखिए, मैंने आप आए नहीं थे, मैंने एक विषय कहा कि साइबर चैलेंज बढ़ रहा है। 120 आपके पास 80 नहीं 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से कैसे उसको रिंग फेंसिंग करें। सर, एनटीए से ही पेपर लीक हो गया, ऐसी कुछ खबरें चल रही है। सीबीआई को करने दो। मैं उसको, सीबीआई हमारा बहुत विश्वसनीय एजेंसी, उसमें वो लगा है, निश्चित रूप में उसको तह तक जाएगा। कुछ छात्रों ने सुसाइड जैसे कदम उठाए, उनको कुछ मदद की, क्या आप राय दें? देखिए, मैं इसके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक अभिभावक के नाते, एक नागरिक के नाते, इस बच्चे की दुर्मूल्य और अमूल्य जिंदगी के लिए जो नुकसान हुई है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। हम सबकी दायित्व बनती है, मेरे भी दायित्व बनती है, ये विषय कैसे पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता करेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता है 21 जून को जो नई एग्जामिनेशन डेट अनाउंस की गई, उस दिन योगा डे भी है। सरकार वो सुबह होगी, योगा डे सुबह होगी, हमने सोच के तय किया है। सर, ऐसा देखा जा रहा है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो छात्रों पर ही लागू होता है। मंगलसूत्र उतरवा दिया जाता है, कई जेब वाली पैंट उतरवा दी जाती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हो जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो सिस्टम पे लागू होना चाहिए छात्रों से ज़्यादा, क्योंकि हर बार परीक्षा केंद्र पर विवाद आता है कि मंगलसूत्र उतरवा दिया गया है, अंगूठी उतरवा दी गई है, लेकिन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है। देखिए, हमने इस दो अलग अलग विषय है। छात्र कैसे सहज बिना तनाव की परीक्षा दे, मैंने कहा कि इसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की विषय है। जो छात्रों की सिक्योरिटी के दृष्टि से जो मिनिमम करना चाहिए वो करना पड़ेगा शायद, लेकिन वो हरास ना हो उसकी चिंता करना पड़ेगा। बाकी रहा इसकी जो कमांड चेन को तोड़ने वाले को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी दायित्व हमने लिया है, उसको स्वीकार किया है। सीबीआई काम पे लगी, थोड़ा उसको पूरा करने दीजिए। देयर आर इन्फॉर्मेशन, इन फैक्ट वी हैव इनपुट्स कमिंग इन। लोगों ने एक महीने पहले तक लोगों एनटीए को ईमेल्स लिखे हैं एंड वी हैव प्रूफ्स। देयर आर मल्टीपल पीपल। अगर नॉर्मल लोगों को ये पता चल चुका है कि पेपर लीक हो सकता है एंड दे हैव रिटन दीस ईमेल्स टू एनटीए, तो एनटीए के लिए हाउ डिफिकल्ट वाज इट? नहीं, एनटीए के पास जब ही खबर है एनटीए ने कार्रवाई किया। सर, एक महीने पहले भी लोगों ने, अभी देखो इसका मैं कोई तथ्य के ऊपर आज बात करना पड़ेगा। जब तक मैं तो अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। 7 को एनटीए को खबर आया, हम 7 रात को हम तीनों के बीच में बातचीत हुई, हमने काम किया है, तथ्य के साथ बात करेंगे। Sir, there are structural issues within NTA which was red flagged by the Parliamentary Standing Committee in December 2025 itself. 6 months later, we are standing in the same situation. NTA के 14 में से 5 पेपर्स में irregularities या गड़बड़ियों की बात पार्लियामेंट कमेटी ने खुद कहा था। देखिए, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के मत पे नहीं जाऊंगा, मैं राधाकृष्णन कमेटी के मत पे जाऊंगा, आपकी मत पे जाऊंगा, फैक्ट पे जाऊंगा। असम्पशन पे नहीं बात करेंगे, पॉलिटिकल टोन पे कम से कम आज तो मैं करूंगा। सारे का उत्तर मैं पार्लियामेंट भी दूंगा, भी सब एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमने दिया है। हमने और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की विशेष करके जब प्रतिपक्ष के व्यक्ति बैठ जाते हैं कैसे लिखते हैं, फिर आप मेरे से आप भी ज़्यादा जानते हो। मैं आज कोई पॉलिटिकल उत्तर, आज वो माहौल नहीं है,
मैं उसको नहीं देना चाहूँगा। सर, बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनका ये डिमांड है कि एनटीए को बदला जाए, एनटीए की जगह किसी और एजेंसी को जो है वो लाया जाए, क्योंकि बार बार एनटीए जो है वो मिसकंडक्ट कर देती है। देखो कोई ना कोई एजेंसी, मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगा ना। देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहाँ भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार के निर्णय नहीं था, कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनो, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल 1-1 करोड़ का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इशू नहीं है, इशू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोसाइटी मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं, ये सामाजिक व्याधि है। लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की, ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई एक व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूँ उस व्याधि को रोकने के लिए। सर, एनटीए को कह रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए 22 लाख बच्चों की परीक्षा के लिए वो कैपेबल अभी नहीं है, आपको लगता है नेक्स्ट टर्म तक हो जाएंगे? चलो अभी तो मैंने कहा साल भर में। एक सवाल ये है कि क्या सर, एक सवाल ये है, क्या नीट 2025 में संदेह का गिर रहा था कि नहीं सर, इसलिए सवाल ये पूछा मैंने। अरे देखो, मैं असम्पशन पे कोई उत्तर नहीं दूंगा। एजेंसियां काम करनी है, उनको करने दो। सर एक सवाल, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है और लाखों बच्चों के भविष्य से, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था और भी सख्त करने की जरूरत है, जैसे कि जो भी अपराधी हों इसमें संलिप्त हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो सरकार के अंदर हो, सिस्टम के अंदर हो या बाहर के लोग? कोई भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया। सर, अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई है तो क्या हुआ कुछ नहीं, ऐसा था हुआ कि- नहीं। मतलब अगले साल से होगी तो क्या यही देख सकते हैं कि शायद ऑफलाइन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी ग्राउंड पे, या किस तरीके से? क्योंकि देखिए, सारे विषय को मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी मदद मांगा, आप उसमें मदद करिए। धन्यवाद। इस मामले में यह भी पता चला है जो आरोपी गिरफ्तार हुए यानी मांगी लाल और दिनेश, ये इस साल ही नहीं बल्कि पहले भी नीट का पेपर लीक कर बेच चुके हैं, यानी हैबिचुअल ऑफेंडर है, हर बार जेल जाते हैं और बेल हो जाती है। आप सोचिए, ये कई सालों से एक संगठित नेटवर्क चल रहा है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। अब सवाल है कि क्या हर साल इसी तरह नीट परीक्षा से पहले पेपर बाहर पहुंच रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। अब इसकी जांच मैंने आपको बताया लगातार आगे बढ़ रही है। 2025 में जो परीक्षा हुई थी उसमें बिवाल परिवार के 5 बच्चों को परीक्षा से पहले ही ये बताते हैं कि प्रश्न पेपर उपलब्ध करा दिया गया था, इस तरह की जानकारी है। और इससे जो सीबीआई वो भी हैरान है। आपको बता दूं, विकास बिलाल का नाम इसमें एक सामने आया है। ये कौन है? ये सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा है और मुख्य आरोपी जो है मांगी लाल का बेटा है और जांच एजेंसियों के अनुसार नेटवर्क में शामिल रहा था ये भी, यानी विकास भी शामिल रहा था। आगे से प्रश्न पत्र हासिल कर उन्हें बेचने में इसको करीब 65 लाख रुपए मिलते थे, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अभी तक लगातार जो जांच आगे बढ़ रही है, शुरुआत में सीबीआई ने 5 आरोपियों को पकड़ा था, कुछ और आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन सबसे जो बड़ा प्रश्न है, जो यक्ष प्रश्न अभी बना हुआ है, पेपर लीक कैसे हो गया? आप सोचिए, इतने व्यवस्थित तरीके से पेपर बनाया जाता है, रखा जाता है और उसके बाद आप सोचिए लीक हो रहा है और उसके बाद इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको और भी इसमें जानकारी दे देता हूँ। हरियाणा का एक यश यादव है, वो सीकर में रहकर पढ़ता था, तब मांगी लाल का परिवार उसके नज़दीक आ गया था। ये महाराष्ट्र के नेटवर्क के जरिए पेपर लाते थे। आप सोचिए, महाराष्ट्र से पेपर लाते थे और आगे इसी नेटवर्क की अब पड़ताल सीबीआई कर रही है कि आखिर ये नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा था।